लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के बारे में। और आज हम देखेंगे इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। यहाँ पर हम दो चीजें पढ़ेंगे, कोरोजन एंड रेंसिडिटी। सबसे पहले हम कोरोजन को पढ़ते हैं। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें मेटल टार्निश होता है या फिर मेटल जो होता है स्लोली स्लोली खत्म होता रहता है। किसकी वजह से? सराउंडिंग में पाए जाने वाले सब्सटेंसेस की वजह से, जैसे मॉइस्चर, एसिड्स एटसेट्रा। और इसी ग्रेजुअल ईटिंग अप ऑफ मेटल को धीरे धीरे जो ये मेटल खराब होता है, खत्म होता है, इसको हम बोलते हैं कोरोजन। कोरोजन एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है क्योंकि जनरली इसमें ऑक्सीजन से रिएक्शन होता है जो एटमॉस्फेयर में पाया जाता है, और जो मॉइस्चर है वो इसमें सपोर्ट करती है। मॉइस्चर का भी इसमें रोल होता है। इसकी वजह से जो मेटल है वो अपनी शाइन खो देता है, अपनी स्ट्रेंथ खो देता है, और बहुत बड़ा नुकसान हर साल इस कोरोजन की वजह से होता है। एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पे आयरन को देख सकते हो। आयरन कैसे कोरोड हो जाता है और इससे वो वीक हो जाता है और अपनी शाइन भी खो देता है। सेम कॉपर के साथ भी है। कॉपर भी कोरोड होता है। सॉरी, दिस इज सिल्वर एक्चुअली, ये सिल्वर कोरोड होता है। एंड कॉपर कोरोजन का ये एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। हो सकता है आप में से काफी को ना पता हो कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है वो कॉपर की बनी हुई है। ब्लू कलर वो उसके कोरोजन की वजह से दिखता है। उसके बाहर जो कोरोडेड लेयर है वो कॉपर की। तो आयरन जो होता है कोरोजन के बाद ब्राउन कलर का हो जाता है, सिल्वर ब्लैक का, और कॉपर ग्रीन का। वैसे हमेशा जो ये ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल होता है, मेटल के लिए खराब नहीं होता। कुछ केसेस में ये अच्छा होता है, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड के केस में वो उसे फर्दर कोरोजन होने से या फिर मैं बोलूं फर्दर ऑक्सीडेशन होने से बचाता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होता है, आपने स्टार्टिंग में देखा होगा जब मैग्नीशियम रिबन को हम बर्न करते हैं, बट आपको शायद ये बात ना पता हो कि मैग्नीशियम रिबन के ऊपर अक्सर अपने आप ही मैग्नीशियम ऑक्साइड की कोटिंग जम जाती है। वो इसलिए क्योंकि मैग्नीशियम एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, और ये कोटिंग उसे फर्दर ऑक्सीजन से रिएक्ट करने से ही बचाती है। तो यहां तो ये ऑक्सीडेशन ने ही मैग्नीशियम की जान बचा ली। हमने अलग अलग तरीके के मेटल के कोरोजन देखे, बट आयरन के कोरोजन के लिए एक स्पेशल नाम है रस्टिंग। और हम इस रस्टिंग को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? वैसे हम इसको आने वाले चैप्टर्स में डिटेल में पढ़ेंगे, बट कुछ कॉमन वेज जो आप पिछली क्लास में पढ़ चुके हो वो है, जैसे पेंट करना, ग्रीसिंग करना, गैल्वेनाइजेशन, यानी कोई दूसरे मेटल की लेयर लगा देना उसके ऊपर, ये सारे तरीके। तो आपने देखा ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल से कोरोजन होता है, और उस कोरोजन से हमें बहुत नुकसान होता है, और ये कोरोजन के आपने एग्जाम्पल देखे। खाने की चीजों का भी ऑक्सीडेशन होता है, जिससे हमारा खाना जो होता है स्पॉइल हो जाता है, खराब हो जाता है। स्पेशली खाने में मौजूद फैट एंड ऑयल ऑक्सीडाइज होने के बाद काफी बदल जाते हैं। और काफी बदलने से मेरा मतलब है अनप्लेजेंट वे में बदलते हैं। इससे उनका टेस्ट और स्मेल दोनों ही काफी बुरे हो जाते हैं। इसको हम बोलते हैं रेंसिडिटी। इस नाम को आप याद रखना, रेंसिडिटी। तो जब भी फैट और ऑयल ऑक्सीडाइज होते हैं और उनका टेस्ट अनप्लेजेंट होता है, तो इसी इसी को हम रेंसिडिटी बोलते हैं। रेंसिड फूड जो होता है वो सड़ा हुआ फूड होता है। इसी वजह से हमें खाने को बचाने के लिए कुछ स्टेप्स लेने पड़ते हैं, लाइक एंटीऑक्सीडेंट्स खाने में मिलाने पड़ते हैं। अगर आप कभी भी इंग्रेडिएंट देखोगे तो कई सारे चीज़ों के इंग्रेडिएंट के अंदर एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं, और अगर वो है तो इसका मतलब ये है कि वो उसे रेंसिडिटी से बचाने के लिए है। कुछ और चीज़ें जो आप कर सकते हो, जैसे फूड को एयर टाइट कंटेनर में रखना। अगर आप फूड को एयर टाइट कंटेनर में रखोगे तो फूड को ऑक्सीजन ज़्यादा मिलेगी ही नहीं, और अगर ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वो ऑक्सीडाइज्ड कैसे होगा। एक और इंटरेस्टिंग तरीका है चिप्स मैन्युफैक्चरर जो यूज करते हैं, वो है कि चिप्स के साथ कोई ऐसी गैस भर दे जो काफी अनरिएक्टिव हो।
तो ऑक्सीजन तो दूर की बात, वो आसपास किसी भी चीज से रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि हमने उधर ऐसी गैस डाल दी है जो बहुत ही अनरिएक्टिव होती है और वो एक प्रोटेक्टिव लेयर का काम करती है। तो इसीलिए जो चिप्स में जो हवा भरी होती है वो नाइट्रोजन गैस होती है, जो उन्हें रेंसिडिटी होने से बचाती है, रेंसिड होने से बचाती है। नाइट्रोजन गैस यूज करने का रीजन है, नाइट्रोजन एक इनर्ट गैस है, अनरिएक्टिव गैस है। तो अगर ऑयल, फैट एंड ऑयल के ऊपर नाइट्रोजन गैस भरी पड़ी है तो वो किसी भी चीज से रिएक्ट नहीं करेंगे, और ये ही ऑक्सीडेशन होने से बचाती है और हमारे चिप्स को प्लेजेंट रखती है, उसका टेस्ट और स्मेल खराब नहीं करती। तो मेक श्योर जब भी आप चिप्स खरीदने जाओ तो उसकी हवा नहीं निकली हो, अदरवाइज आप कोई गारंटी नहीं दे सकता कि उसका टेस्ट अच्छा होगा या बुरा। इसी के साथ हमने चैप्टर खत्म कर दिया है। मैं इसके रिवीजन और एनसीईआरटी क्वेश्चन के साथ फिर से आपसे मिलता हूँ।